आप देख रहे हैं GS24 न्यूज़ और मैं हूं ऋतु परियार। तो आइए देखते हैं आज के दिन की सबसे बड़ी खबर। राजसमंद के RK राजकीय चिकित्सालय में यशोदा के पद पर लगी 8 महिलाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और सुरक्षा की मांग की है। इन महिलाओं का कहना है कि हमारी अस्थायी नियुक्त जच्चा बच्चा वार्ड में है, लेकिन हमें पिछले दिनों से कोरोना वार्ड में सेवा कार्य हेतु लगाया गया था, लेकिन इन्हें किसी तरह के सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जबकि वार्ड के स्थायी कर्मचारी कोरोना संक्रमण से डर से छुट्टी पर हैं और कुछ को अन्य वार्डों में ड्यूटी लगा दी है। बिना सुरक्षा के इन 8 उम्र दराज महिलाओं को संक्रमण का खतरा है। इसके अलावा इनका बीमा भी नहीं करवाया गया है। अपनी तमाम मांगों को लेकर यशोदाओं ने कलेक्टर से सुरक्षा की मांग की है। मैं RK हॉस्पिटल में काफ़ी 10 वर्षों से यशोदा के पद पर कार्य कर रही हूँ और हमारी ड्यूटी लेबर रूम और JSY में करने का है, कर रहे हैं, वहीं पे कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी कोरोना ये संक्रमण चलने की वजह से हमको 8 यशोदाओं को कोरोना वार्ड में हमारी ड्यूटी लगाई गई है। वहाँ पे हमको पानी पिलाना, खाना देना और चाय पानी ये करना और भी कोई अन्य काम भी करवाते हैं। फिर भी हम कर रहे थे 20 दिनों से, लेकिन इस संक्रमण से हमारे को खतरा है और कई मरीज 100 से भी अधिक मरीज पॉजिटिव आ चुके हैं। और यहाँ का स्थायी स्टाफ उनको तो मतलब 15-15 दिन से ड्यूटी करके उनको छुट्टियां दे रहे हैं, लेकिन हम लगातार 20 दिनों से ड्यूटियां कर रहे हैं। हमारे को न कोई छुट्टी दी गई, हमको कोई उपकरण भी मतलब बचाव उपकरण भी कुछ नहीं दे रखा है और PP किट भी नहीं दे रखा है, कुछ भी नहीं है हमारे लिए। और ऐसे ही हमको बोलते हैं तुम तो काम करो। राजसमंद के आमेर थाना क्षेत्र के सरदारगढ़ कस्बे में डूबने से एक वन कर्मी की मौत हो गई। सूचना के बाद सरदारगढ़ कस्बा चौकी से जाप्ता मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों की मदद से शव को निकालने के प्रयास शुरू किए, लेकिन तालाब की गहराई का अंदाजा नहीं होने से आमेर थाना अधिकारी मुकेश कुमार ने राजसमंद से गोताखोरों को बुलवाया गया। गोताखोरों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद शव को तालाब से बाहर निकाला। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि मृतक वन रक्षक के पद पर तैनात था और कल रात शराब के नशे में घर से निकला, जिसे कुछ लोगों ने सरदारगढ़ जाते हुए देखा था। पुलिस ने आमेर CSC की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं पुलिस अनुष्ठान में जुटी है। सरदारगढ़ निवासी देवी सिंह पिता नंद सिंह, उम्र 45 साल, वो सुबह से कहीं इधर उधर चला गया था। फिर सूचना मिली पुलिस को कि सरदारगढ़ तालाब के किनारे कपड़े चप्पल खुले हुए पाल पर पड़े हुए हैं, जिससे शंका होने पर पुलिस टीम मौके पर गई। मौके पर जाने के बाद में हमने गोताखोर को बुलाया, तलाश करवाई, लेकिन तलाश करवाते करवाते रात्रि हो जाने से हमें देवी सिंह की बॉडी बरामद नहीं हो पाई। अतः आज सुबह वापस गोताखोर की टीम को बुलवाई। करीब 1.5-2 घंटे की मशक्कत के बाद में हमने बॉडी को रिकवर कर लिया, PM करवाया। PM करवाने के बाद में बॉडी परिजनों को सुपुर्द की नियमानुसार। तो परिजनों ने किसी भी प्रकार की किसी के ऊपर कोई शंका जाहिर नहीं की। राजसमंद के आमेर थाना क्षेत्र के डिंगरौल पंचायत में बीती रात जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में मारपीट हो गई। घटना के दौरान खेत पर काम कर रहे एक अधेड़ पर आधा दर्जन लोगों ने स्टिकों से हमला कर दिया, जिसकी सूचना पर आमेर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अधेड़ को आमेर चिकित्सालय भिजवाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद राजसमंद रेफर कर दिया गया। पुलिस ने पीड़ित से लिखित शिकायत लेकर मामला दर्ज किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार एक ही परिवार में मामला जमीनी विवाद का है, जो मनमुटाव के चलते कल मारपीट तक पहुंच गया। फिलहाल पुलिस मामले के अनुसंधान में जुटी है। मेरा मामा बकरियाँ चरा रहा था, 7 जन आया था। तो पहले पूछा कि मेरे को फलाने के कुएं पे जाने का, तो फिर बोला कि भाई मेरे को नहीं मालूम। तो फिर पीछे से चारों बाजू से आया तो घेर के उसको उठा के रोड पे डाला, फिर उसके ऊपर पत्थर मारा और हॉकी का स्टंप लगे मारा। 7 जन था और 2 बाइक थी और एक बोले स्कॉर्पियो थी।
स्कॉर्पियो दूर खड़ा था और बाइक पास में थी और सातों जन आए, चारों बाजू हॉकी का स्टम्प लगे, उसको अच्छे से मारा और पत्थर से मारा। के कारण ऐसे ही उनके 2 भतीजे हैं जो बॉम्बे रहते थे, वो आगे जबरदस्ती झगड़ा करते थे। वो घर के बाजू में जाएगा तो ऊपर से पत्थर मारते हैं और उसको बोलता है, धमकाता है कि ऐसा है, इधर नहीं आने का, ये नहीं आने का, ये जगह तेरी नहीं है, ये जगह तेरी नहीं है। विवाद को लेके और उसका हिस्सा वही खा रहा, तो भी जबरदस्ती और हिस्सा लेना चाहता है इससे। इनके एक तो भतीजा नरेश गुजर और दूसरा श्रवण गुजर और जितेंद्र गुजर और उसका पिता देवीलाल गुजर। दुनिया में कुछ लोग बिना मेहनत खाना चाहते हैं, जबकि कुछ स्वाभिमानी लोग किसी भी कीमत पर काम किए बगैर मुफ्त में कुछ स्वीकार नहीं करते। ऐसे ही कुछ प्रवासी मजदूर राजसमंद में सामने आए हैं। दरअसल राजसमंद के केलवाड़ा उपखंड के कांकरवा सरकारी विद्यालय को लॉकडाउन के दौरान क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, जिसमें कई प्रवासी मजदूरों को भी रखा गया। लेकिन इन स्वाभिमानी लोगों ने बिना मेहनत किए सरकारी भोजन को लेना भी स्वीकार नहीं किया। जिस विद्यालय में उन्हें रखा गया था उसकी हालत जीर्ण-शीर्ण थी। इन मजदूरों ने इसके जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी ली, जिसमें विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण ने इन्हें सामग्री उपलब्ध करवाई। क्वारंटाइन समय के दौरान मजदूरों ने यहाँ का रंग रोगन और मरम्मत के अलावा बिजली, पानी के खराब पड़े उपकरणों की मरम्मत की और वृक्षारोपण किया। लगातार देखभाल के कारण यह पौधे चल पड़े। समय समाप्ति के बाद कुछ मजदूरों ने इसके रंग रोगन का जिम्मा उठाया और पूरे विद्यालय को जीवन दान देकर नया बना दिया, जिससे इस विद्यालय को किसी निजी विद्यालय की शक्ल में ला दिया। अब स्कूल खुलने के बाद यहाँ पढ़ने वाले बच्चे इसे देखकर खूब उत्साहित होंगे। इसके लिए स्थानीय न्यायाधीश महोदय, उपखंड अधिकारी, विद्यालय के संस्था प्रधान और स्टाफ के अलावा सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र है वे स्वाभिमानी मजदूर जिन्होंने इस कार्य को पूरा किया। मैं चुन्नीलाल, नारायण लाल, हजारीलाल, अर्जुन लाल काकरवा स्कूल में कलर पेंटिंग का काम किया और यहाँ पर हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हमने बिना पैसे लिए थोड़ा सा योगदान हमें किया और हमारे बिलों का साथ महाराणा प्रताप की सेवा में भी लगाया गया है। स्थानीय विद्यालय कोविड-19 की जंग के चलते यहाँ पर क्वारंटाइन केंद्र बनाया गया। प्रवासी मजदूर थे कि हम परिश्रम करके ही खाएंगे, तो इस भावना के चलते इन श्रमिक वर्ग के जो प्रवासी वगैरह जो भी थे, उन्होंने विद्यालय में मरम्मत, बिजली सुधार, पौधों को पानी पिलाना आदि कार्यों में सहयोग किया। सब ने मिलजुल करके इस कार्य को इतने अच्छे से करा कि यह इमारत जो बदरंग हो चुकी थी आज रंगों से निखर चुकी है। यहाँ की फिजाएं ही बदल गई है। कुंभलगढ़ द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भारत के एक बहुत शानदार पर्यटनीय स्थलों में शुमार आता है और इसी मेन रोड पर यह बिल्डिंग स्थित है। अब इस छोटे से गांव के बच्चे जब इस शानदार माहौल में पढ़ेंगे तो उनका भी पढ़ने के प्रति ललक अच्छी रहेगी।